हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 28 शेड्यूल टू बी डन ऑन 18 अक्टूबर 2021 फॉर क्लास 6th। स्टूडेंट्स, टुडेज वर्कशीट इज़ बेस्ड ऑन द टॉपिक ग्रामर टॉपिक प्रेपोजिशन। बेटा प्रेपोजिशन जो होती है, जैसा कि आपको उसके नाम से पता चल रहा है, ऐसे वर्ड्स जो हमें पोजीशन के बारे में बताते हैं, किसी नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन क्या है। तो देखिए आपको बहुत अच्छी तरह से पिक्चर्स के मेथड से बहुत इंटरेस्टिंग वे में कुछ प्रपोजिशंस के बारे में बताया गया है। जैसे ऑन, तो देखिए कोई भी चीज़ किसी के ऊपर है, कांटेक्ट में है, टच हो रही है ये बर्ड इसके साथ, तो आता है ऑन। और जब अंदर है, इस बॉक्स के अंदर है, तो ये बर्ड अंदर है, तो क्या आया? इन। मे, जिसको आप हिंदी में मे बोलते हैं। ओवर, जब कोई चीज़ देखिए बेटा उसको बिना टच करें, उसके बिना किसी कांटेक्ट के, बीच में देखिए ये डिफरेंस है, और उसके ऊपर से जा रही है, तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं? बर्ड ऊपर से उड़ के जा रहा है, तो ये क्या है? मूवमेंट में है, टेबल के ऊपर से जा रहा है बिना उसे टच किए, तो ओवर। अगर बर्ड टेबल के नीचे है, किसी के नीचे, जैसे पेड़ के नीचे आप खड़े हैं, तो क्या वर्ड यूज़ होता है? अंडर, UNDER, अंडर। अब ये दो बर्ड्स का डिस्टेंस देखिए बेटा, ये ज़्यादा डिस्टेंस है, तो दोनों एक दूसरे से क्या है? फार, दूर हैं। और ये दो बर्ड्स एक दूसरे के पास में हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा? नियर, पास, दूर, पास। ऊपर, ऊपर के लिए देखिए बेटा ये एरोज भी बता रही हैं, तो ऊपर के लिए क्या है? ऊंचाई पर है जो चीज़, अप। अब कोई चीज़ नीचे गिरी, ऊपर नीचे, तो आप करते भी हैं ना, अप डाउन। यस, नीचे। ये बर्ड जब नीचे गिर रहा है तो क्या आ रहा है? डाउन। अब देखिए इससे हमने क्या जाना कि प्रपोजिशंस की जो डेफिनेशन है, प्रपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन और प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज होता है टू शो हाउ द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय नाउन और प्रोनाउन स्टैंड्स इन रिलेशन टू समथिंग एल्स। जो भी चीज़ बताई गई है वो दूसरे से उसका क्या रिलेशन है, क्या पोजिशन है, जो वर्ड हमें ये बताते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रपोजिशंस। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडरलाइन द प्रपोजिशन इन द फॉलोइंग पैसेज। एनिमल्स लाइक हॉर्स, एलिफेंट, लायन एक्सेट्रा लिव ऑन लैंड। तो बेटा ये हमारा प्रपोजिशन क्या आ गया? ऑन। ज़मीन पर, कॉन्टैक्ट पे होते हैं ना, ज़मीन पर हैं, ज़मीन पर रहते हैं। बर्ड्स फ्लाई ओवर हाउसेज एंड ट्रीज, बिना घरों को टच किए, कोई पेड़ों को टच किए, पेड़ों के ऊपर से, घरों के ऊपर से उड़ती हैं बर्ड्स, जो पक्षी उड़ते हैं। फिश लिव इन वाटर, पानी में। फिश लिव इन वाटर, तो यहाँ प्रपोजिशन होगा इन। सम एनिमल्स मेक देयर हाउसेस, तो यहाँ पर सम एनिमल्स मेक देयर हाउसेस अंडर सॉइल, ज़मीन के नीचे। एनिमल्स लाइक डॉग, कैट, काउ एंड बफेलो लिव विद मैन एज पेट्स। तो एनिमल्स जो हमारे डॉग, कैट, काउ और बफेलोज हैं, वो कहाँ रहते हैं? वो मैन के साथ रहते हैं, मनुष्यों के साथ रहते हैं। माँ कैसे? पेट्स बनकर। सम एनिमल्स लिव नियर, पास में, विलेजेस, नियर विलेजेस एंड सिटीज़, वाइल सम एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट। कुछ तो रहते हैं गाँव में या शहरों में, कुछ कहाँ रहते हैं? जंगल में। फार फ्रॉम नॉइज एंड क्राउड, जो कि दूर है किसी भी शोर शराबे से, भीड़ से। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस दी गई हैं, आपको उसमें से एक करेक्ट अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है वो पहचाननी है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, आई कीप माई बुक्स डैश माई बैग। आप अपने बैग में रखते हैं ना बुक्स, बैग के नीचे तो नहीं रखते, डाउन वहाँ से नीचे तो नहीं। यस, तो मे के लिए क्या आएगा? आई कीप माई बुक्स इन माई बैग। द फैन इज डैश द टेबल। अब बेटा अगर बोला होता टेबल फैन, तो टेबल फैन आपका टच होता, टेबल पर टच होता तो आता ऑन द टेबल। लेकिन यहाँ पे बिना किसी टच के, उसके कांटेक्ट में नहीं है और ऊपर है, उससे ऊपर है, तो मूविंग ओवर द, तो यहाँ पर क्या है?
ओवर वर्ड, अगर टेबल फैन दिया गया होता, टेबल फैन वर्ड होता तो फैन इज़ ऑन द टेबल होता अगर वो टच कर रहा होता, लेकिन यहाँ पे वो टच नहीं कर रहा। अगर हम सिर्फ फैन बोलेंगे तो हमारे दिमाग में क्या आएगा? टेबल फैन। लेकिन अगर एक पिक्चर दी गई, मान लो कि आपको एक पिक्चर बना के दी जाए तो दोनों ही ठीक है। एक पिक्चर बना के दे दी जाए, ये टेबल है और उस पर फैन रखा गया है, ये फ़ैन इस टेबल के ऊपर है, तो ये फ़ैन जब टेबल फ़ैन इसके ऊपर है तो क्या हो जाएगा? ऑन द टेबल। आपको आप पिक्चर भी बना के दी जा सकती है, या फिर अब बिजली नहीं होती तो देखते हैं आप फ़ैन होता है, हम लोग पंखा हाथ का जो पंखा है उसको यूज़ करते हैं, तो वो भी टेबल पे रखा हुआ हो सकता है, तो द फैन इज़ ऑन द टेबल, तब ये हो सकता है। तो दोनों ही पॉसिबिलिटी है। अब देखिए, हर टॉयज़ आर लाइंग, अब उसके जो टॉयज़ हैं कहाँ पर हैं? ऑन द बेड, बेड पर हैं उसके टॉयज़, तो हर टॉयज़ आर लाइंग ऑन द बेड। द डॉग वॉज स्लीपिंग, कहाँ पे? अंडर अ ट्री, पेड़ के नीचे सोएगा ना, ऊपर तो नहीं सोएगा हवा में, अंडर अ ट्री। When you look dash you can see stars in the sky, जब हम ऊपर देखेंगे तो हम तारों को देख सकते हैं। When you look up, आप ऊपर देखेंगे आसमान में तो हम क्या देख सकते हैं? रात के समय हम आसमान में तारों को देख सकते हैं। The baby fell dash suddenly, जब भी फेल आएगा तो आप देखेंगे वहाँ पे प्रपोजिशन यूज़ होती है फॉल या फेल के साथ डाउन। कहाँ गिरते हैं हम? कभी कोई चीज़ गिरते हैं, सेब गिरता है, न्यूटन ने भी देखा, जो हमारे साइंटिस्ट थे बहुत बड़े, कि कोई भी चीज़ गिरती है तो कहाँ जाती है? वो नीचे गिरती है, ग्रेविटेशन में खींचता है उसको। तो फेल हमेशा किसके साथ होगा? फॉल, फेल, फॉलन, फॉलन। तो ये हमेशा वर्ब जो होगी वो डाउन के साथ यूज़ होती है। दिल्ली इज़ डैश फ्रॉम चेन्नई, तो दिल्ली क्या है? चेन्नई से दूर है ना, तो फार फ्रॉम चेन्नई, फार। माई काइट वॉज फ्लाइंग डैश हाउसेज एंड ट्रीज, तो मेरी काइट बिना किसी कॉन्टैक्ट के, जैसे हमने अभी बर्ड्स का पढ़ा था, बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर हाउसेज एंड ट्रीज, तो यहाँ ये भी क्या कर रही है? ये फ्लाई कर रही है, तो फ्लाइंग के साथ क्या आएगा? फ्लाई ओवर से याद रखिए, आप रोड्स पे देखते हैं ना, जब हम लोग बिना नीचे वाली रोड पे जाए, ऊपर एक रोड जाती है और वो हवा में वो रोड ऊपर से हमें दूसरी तरफ उतार देती है, तो हम क्या करते हैं? हम क्या यूज़ करते हैं? फ्लाई ओवर यूज़ करते हैं, तो उसका नाम इसी से बना। तो फ्लाई के साथ क्या यूज़ हो रहा है? जैसे अभी मैंने कहा कि फॉल होगा, तो फॉल के साथ हमेशा क्या आता है? डाउन। सेकेंड फॉर्म हो गई फेल, तो भी क्या आएगा? डाउन। फॉलन होगा तो भी आएगा, फॉलन के लिए स्पेलिंग ये हो जाएगी, ई एन लग जाएगा, तब भी डाउन, प्रपोजिशन डाउन आएगा। ऐसे ही फ्लाई ओवर, फ्लाई के साथ क्या आ रहा है? ओवर। आपको ये याद रखना है, तो आप बहुत इजीली 100% श्योरिटी के साथ अपने आंसर्स फिल कर सकेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सभी को फॉलो करना है। कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet or 2 yards. Wash your hands regularly with soap and water. To fight against COVID-19, wear a mask. Keep learning and enjoying. Stay blessed and healthy. Thank you. Have a nice day.